नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं दूसरा लेक्चर लेके आया हूं, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। इसके पीछे वाली वीडियो में मनोविज्ञान का इतिहास बताया गया था और जो मित्र नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, पुरानी वीडियो को जा कर के देख लेंगे, वहाँ अच्छी तरह से आपको समझाया गया है। आज हम अध्ययन करेंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। तो आइए मैं इसको शुरू करता हूं मित्रों। बाल विकास, हम बाल विकास बराबर कह सकते हैं मनोविज्ञान। बस मित्रों ध्यान देते जाइएगा, परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा मैं परिभाषा कब याद किया। बाल विकास बराबर आप कह सकते हैं मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान इस समय किसका अध्ययन कर रहा है मित्रों? व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। किसका अध्ययन? व्यवहार का अध्ययन। और यहाँ से बाल विकास के अंतर्गत बालकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इस समय जो है बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। कौन? बाल विकास। बाल विकास किसका अध्ययन कर रहा है मित्रों? बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है बाल विकास। अब आइए हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। बाल विकास क्या है इसको अच्छी तरह से समझेंगे मित्र। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने भाई बहनों तक पहुंचाइए जिन्हें आवश्यकता है। आइए बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास, अब बाल विकास के अंतर्गत किसका मुझे अध्ययन करना है? बालक के विकास का अध्ययन करना है। बालक के विकास का अध्ययन करना है। आइए देखते कैसे क्या होगा मित्र। बाल विकास दो वर्डों से मिलकर के बना है, एक बाल और एक विकास। बाल का अर्थ होता है मित्रों क्योंकि बालक, और विकास का अर्थ होता है मित्रों कि विकास, आप जानते हैं विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के व्यक्ति के मृत्यु तक चलती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आपको बताया गया है। तो ध्यान देंगे। बालक, हमें बालक के यहाँ पे कुछ अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में जन्म ले लेता है उसे गर्भाधान कहा जाता है, और कहीं कहीं पे गर्भावस्था भी कहा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 4 अवस्थाएं का हमें अध्ययन करना है। गर्भावस्था, उसके बाद मित्रों शैशवावस्था, उसके बाद मित्रों बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था। और विकास क्या है मित्रों? विकास में हम किसका अध्ययन करेंगे? शारीरिक विकास का। शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या संवेग का, और अधिकांश है। अब विकास में बताया गया कि किसी भी प्राणी का विकास गर्भाधान से लेकर के वृद्धावस्था तक चलता है, जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए अवस्थाओं के बारे में आपको बताया गया, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जब मैं अवस्थाओं को पढ़ाऊंगा मित्र, तब वहाँ पे एक दिन में एक लेक्चर गर्भावस्था पे, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बताया जाएगा कि गर्भावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। आज मित्र आपके सामने अब मैं बात करूँगा विकास की। विकास क्या है? विकास के भी 2 चरण पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकास, विकास के 2 चरण कौन है मित्र? एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक के अंतर्गत आपसे अगर कोई पूछ दिया विकास के 2 पक्ष होते हैं, एक मात्रात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक में अंतर क्या है? मात्रात्मक विकास वह विकास है जिसका हम मेजरमेंट, मापन की कर सकते हैं, कि हमें वो दिखाई देता है अपने आंखों से कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है,
उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, उसके वजन में भार बढ़ रहा है, उसके जो शरीर में है, शरीर का वजन बढ़ रहा है। और गुणात्मक विकास जो होता है मित्र, वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक विकास को कोशिकाओं से लिया गया है और गुणात्मक विकास को किससे लिया गया है? व्यवहार में परिवर्तन से लिया गया है। व्यवहार में परिवर्तन से लिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। और कोशिकाओं का मतलब आप समझ जाइए कि लंबाई और चौड़ाई और वजन, इसमें विकास होगा मात्रात्मक में। और गुणात्मक में किसका विकास होगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन का विकास होगा। अब यहाँ पे क्रो एवं क्रो ने एक परिभाषा दिया है मित्र, और उस परिभाषा अपने कोटेशन में बताया है, किसी भी व्यक्ति का विकास जो होता है, वो किसी भी व्यक्ति के विकास का अध्ययन उसके गर्भकाल से लेकर के किशोरा अवस्था तक किया जाता है। मनोविज्ञान में उन्होंने बताया, किसी भी व्यक्ति का विकास का अध्ययन उसके गर्भकाल से लेकर के उसके किशोरावस्था तक किया जाता है। और एक प्रश्न भी बनता है, और ये बना भी है प्रश्न यूपी टेट में। प्रश्न क्या बना है मित्र? ध्यान देंगे कि बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन बना के दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा मित्रों, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक। और दूसरा ऑप्शन देगा मित्र, गर्भाधान या जन्म से, जन्म से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक। ध्यान दीजिएगा। और तीसरा है, आप खुद देखिएगा इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, कैसे आप फंस जाते हैं। गर्भाधान से किशोरावस्था तक, इसमें सही कौन सा होगा मित्र? एक ऑप्शन और कोई बना के दे देगा कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, या और कुछ बना देगा, या बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक ऑप्शन बना देगा। हमें अक्सर लोग यही मार के चले जाते हैं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, या तो आप मार देंगे जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक। अब जन्म से, कब से जन्म से? यहाँ जन्म से ऑप्शन तो सही है आपका, ये होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। सही ऑप्शन होगा कि गर्भाधान से लेकर के किशोरावस्था तक। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में जन्म लेता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। हमारे आप कहेंगे यहाँ भ्रांतियाँ भी हैं कि बच्चा के माँ के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है। और विकास तो व्यवहार में जो परिवर्तन कहलाता है। मात्रात्मक परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन उसका गुणात्मक परिवर्तन कैसे होगा? तो मित्र यहाँ पे आपके यहाँ एक मान्यता भी है, अभिमन्यु जो माँ के पेट में था तभी वहाँ चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। और दूसरी मान्यता मेरे यहाँ है कि जैसे जब माँ के पेट, जैसे कहा जाता है कि जब माँ के पेट में कोई बच्चा है, माँ गर्भाधान के समय है, तो उस समय माँ का परिवेश, माँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। माँ को अच्छी अच्छी फिल्में देखनी चाहिए, अच्छे परिवेश में अच्छी बातें सोचनी चाहिए। जिस तरह से उस समय माँ अच्छी बातों को सोचेंगी, अच्छा परिवेश मिलेगा, उस वातावरण का प्रभाव माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के प्रभाव पे पड़ेगा। तो यहाँ पे माना जाता है, और ये सत्य भी है, बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अब आइए मित्र, हम बात करेंगे कि आवश्यकता की, कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी बाल विकास की। अपने ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो भाइयों बहनों तक ज़रूर पहुँचाइएगा मित्र। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका नैतिक जिम्मेदारी भी बनता है कि आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। आइए आवश्यकता की बात करते हैं। हमें आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी कि बच्चा एक अवस्था को त्याग करके दूसरी अवस्था में जाता है। अगर अवस्था एक ही रहती
तो एक ही शिक्षण के माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा देते चले जाते, लेकिन बच्चा जैसे जैसे अवस्थाओं को त्यागता है वैसे वैसे हम शिक्षण को बदलते हैं। गर्भ अवस्था में बच्चे को शिक्षा कैसे देनी है, वहाँ बच्चे का विकास कैसे होता है, सहसावस्था में बच्चे को शिक्षा कैसे देनी है, बाल्यावस्था में बच्चे को शिक्षा कैसे देनी है, किशोरावस्था में बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है। हम उसके हर प्रत्येक अवस्थाओं में उसकी रुचियों को समझते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, किसमें रुचि रखता है, बच्चे का चिंतन कैसे है, बच्चे का संवेग कैसा है, बच्चे का मानसिक विकास कैसा है, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें बाल विकास की आवश्यकता की जरूरत पड़ी। आइए किनको किनको पढ़ती है मैं इसको थोड़ा सा शार्ट में बताता हूँ। माता पिता, अभिभावक, यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। माता पिता को क्यों पढ़ी? आप देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जब बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है, घर के जो युवा अवस्था या किशोरावस्था में जो सीनियर पुरुष होते हैं वो गाड़ी को निकालते, गाड़ी को चलाते हैं। बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो वो वैसा करना चाहता, अपने आप को बड़ा समझने लगता कि मैं भी इस कार्य को कर सकता हूँ। तब बच्चा गाड़ी, जब कोई परिवार में नहीं रहता, बच्चा चोरी से गाड़ी निकालने का प्रयत्न करता है और गाड़ी लेकर के गिर जाता है। तब तक सीनियर आते हैं, पीट देते हैं। मित्रों ये गलत है, वहाँ पे उनके भावनात्मक का दमन हो जाएगा। अब यहाँ पे अभिभावक और माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चा जो है अपने को बड़ा समझ रहा है और ये जो कार्य कर रहा है ये गलत कार्य नहीं कर रहा है, ये इसकी अवस्थाओं का लक्षण है। अब बच्चा बाल्यावस्था में आ गया है, बच्चा गाड़ी चलाना चाहता है, तो बच्चे को वहाँ पे समझाना चाहिए, मारना नहीं है बच्चे को, नहीं तो उसके भावनात्मक का दमन हो जाएगा और बच्चा अंतर्मुखी हो जाएगा। और कभी कभी आप गांव में देखे होंगे, सबके घर में घटनाएं घटती हैं कि घर में जो छोटे बच्चे भी या बच्चे, अक्सर बच्चियाँ, जब उनकी माँ आटा गूंथ करके कभी किसी कार्य से, आवश्यक कार्य से बाहर चली जाती हैं, तो बच्चे, छोटी बच्चियाँ बाल्यावस्था में होती है, वह आती है, आटे को, लोई को निकालती हैं और रोटी बनाने का प्रयास करती है, रोटी नहीं बना पाती, आटे को बेकार कर देती है। फिर जब माँ बाहर से अंदर आती है, वो चीज़ देख करके अधिकांश माताएं अपने बेटियों पर गुस्सा कर देती हैं और उनको पीट देती है। वहाँ हमें पीटना नहीं है, बच्चे को समझना है कि बच्ची भी अब वहाँ पे अपने आप को समझ सकती कि मैं माँ के जैसा रोटी बना सकती हूँ। तो इसलिए हमें मित्रों इसकी आवश्यकता पड़ी, हम बच्चे की अवस्थाओं को जान करके उसे किस तरह से शिक्षा दे, उसका किस तरह से पालन पोषण करें कि बच्चे पे असामाजिक का व्यवहार और असामाजिक की जो कुरीतियाँ उनके ऊपर प्रभाव न पड़े और बच्चे का जो भावनात्मक दमन न हो सके। अब आइएगा डॉक्टरों के लिए आवश्यकता। डॉक्टरों के लिए आवश्यकता। जब बच्चे से डॉक्टर एक अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा तो मित्र उसकी दवा भी नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर किसके लिए? बाल सुधारकों के लिए आवश्यकता। बाल सुधारकों के लिए आवश्यकता। बाल सुधारकों के लिए आवश्यकता। बाल सुधारक जगह जगह संगठन चलाए गए, इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, किसी के हमले के शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। बाल सुधारक जो होते हैं वो बच्चों में सुधार करते हैं। लेकिन जब बाल सुधारक, जो लोग बाल सुधारक होते हैं वो बच्चों की आवश्यकताओं को नहीं जान पाएंगे तो उनमें सुधार कर वो कभी नहीं कर पाएंगे। और हमारे यहाँ मित्र एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बात यहाँ पे होगी, देखेंगे, और बहुत रोचक है, सबके घर में घटती है और ये सब कोई जानता है कि जो एक माँ बिना कहीं प्रशिक्षण लिए हुए 100 शिक्षकों के बराबर होती है, 100 अध्यापकों के बराबर होती है बच्चे का लालन पालन करने में। अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, दिया जाता भी है, लेकिन अधिकांश माताएं जो हैं गांव के बिना प्रशिक्षण के अपने बच्चे को ऐसा पालती हैं, उनमें ऐसा व्यवहार उत्पन्न कर देती है कि 100 अध्यापक मिलकर के नहीं कर पाएंगे। आइएगा मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे। बाल विकास का क्षेत्र, हमें आवश्यकता, अर्थ जान लिए बाल विकास का अर्थ क्या था, बाल विकास क्या है,
हाँ, बाल विकास के जो विकास से कितने मात्रा विकास के दो पहलू, एक जो है मात्रात्मक पहलू, दूसरा गुणात्मक पहलू। अब हम बात करेंगे आवश्यकता भी जान लिए, माता पिता अभिभावक की आवश्यकता, डॉक्टरों की आवश्यकता, बाल सुधारकों की आवश्यकता। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास का क्षेत्र। हमें बाल विकास का क्षेत्र क्या क्या है, हमें बाल विकास के क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्षेत्र पे ध्यान दीजिए मित्र। अब बाल विकास के क्षेत्र पे आने से पहले मैं आपको एक जेबी वाटसन जी का कथन कहना चाहता हूं। जेबी वाटसन ने क्या कहा था कि आप मुझे एक नवजात शिशु दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उसे वो बना के दे दूंगा। आप डॉक्टर कहेंगे तो मैं डॉक्टर बना दूंगा, आप वकील कहेंगे तो वकील बना दूंगा, और एक आप अध्यापक कहेंगे तो अध्यापक बना दूंगा। क्योंकि नवजात शिशु कोरी स्लेट की तरह होता है मित्रों। अब आइएगा हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पहला जो है वातावरण, वातावरण और बालक। ध्यान दीजिएगा, एक बालक है, यदि असामाजिक बालक है, उसे अच्छा वातावरण मिल गया मित्र, तो बालक भी समाजी हो जाएगा। और समाज गंदा है, अच्छा बालक है, तो फिर भी बालक भी गंदा हो जाएगा। तो अर्थात वातावरण का बालक से लगाव है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। वंशानुक्रम का हम कहेंगे उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। एक असामाजिक अभिभावक का बच्चा है, लेकिन उसे यदि सामाजिक वातावरण मिल गया, अच्छी तरह वातावरण परिवेश मिल गया, समाज मिल गया, तो बच्चा जो है सामाजिक बन जाएगा, जबकि अभिभावक क्या है, असामाजिक है। आइएगा दूसरी टॉपिक पे लेते हैं मित्र, वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता। आपसे मित्र मैं एक प्रश्न करता हूं, अपने ही मन में सोचिएगा और बताने का उत्तर प्रयास करिएगा। आप एक अध्यापक हो जाएंगे और जब आप एक कक्षा में जाते हैं तो बिना कुछ बोले, बिना बच्चों से कुछ पूछे आप क्या करेंगे? मन ही मन में सोचिएगा। इसका उत्तर होगा मित्र, कक्षा का अवलोकन करेंगे और उसमें देखेंगे कि बच्चे किस तरह के हैं। कुछ बच्चे अंतर्मुखी हैं, कुछ बहिर्मुखी हैं, कुछ बच्चे सामाजिक हैं, कुछ असामाजिक है, कुछ के मानसिक योग्यताओं का विकास हो चुका है, कुछ का शारीरिक विकास नहीं हुआ है। वहाँ पे शारीरिक विकास नहीं हुआ मतलब कि उसमें कुछ बच्चे जो है मुख बधिर होंगे, बोल नहीं पाते होंगे, कुछ बच्चे दृष्टि, आंशिक दृष्टि दिखाई देता होगा, और कुछ बच्चे जो कान से सुन नहीं पाते होंगे। हमें इन चीज़ों का अवलोकन करना अति आवश्यक है। जब इन चीज़ों को जान करके मित्रों कक्षा में शिक्षण देंगे, उस तरह से शिक्षण देंगे तो हमारा शिक्षण जो होगा सफल होगा। आइए फिर आगे बात करते हैं कि इनके मानसिक योग्यता में, मानसिक योग्यता का क्षेत्र का। जब इनकी मानसिक योग्यताओं के बारे में जान लेंगे, इनकी मानसिक योग्यताओं का क्षेत्र कैसा है, ये जल्दी से समझ पा रहे हैं या देर से समझ पा रहे हैं, मंद बुद्धि का बालक है या तीव्र बुद्धि का बालक है, हमें दोनों बालकों को लेकर के शिक्षा देनी है। फिर आगे देखेंगे बालक और अंतःक्रिया। बालक और अंतःक्रिया, ये मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बालक किस परिवेश में रहकर के कैसा अंतःक्रिया करना चाहता है, हमें उस तरह से उसे शिक्षा देनी चाहिए। फिर आगे मित्र बढ़ते हैं, भाषा का विकास। भाषा का विकास, हमें बच्चों के बारे में जान लेना चाहिए, इनका भाषा कैसा है। अब हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे यहाँ अवधी बोली जाती है या ब्रज बोली जाती है या खड़ी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। जिस तरह बच्चे का भाषा का विकास हुआ जिस माध्यम में, हमें उसी तरह का माध्यम में बच्चों का शिक्षण देनी चाहिए, तभी आपका शिक्षण मित्रों लाभकारी होगा। और लास्ट पॉइंट होगी चिंतन एवं रुचि का विकास। चिंतन एवं रुचि का विकास।
हमें बच्चों को शिक्षण देने से पहले उनके चिंतन की प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए कि बच्चे को हमें उसके परिवेश से, बच्चा कैसा सोच रहा है उसके परिवेश से उदाहरण दे के दिया जाए, उसके दैनिक जीवन से उदाहरण दे के दिया जाए, या फिर उसकी किताबों से उदाहरण दिया जाए, और बच्चा का चिंतन कैसा कर पा रहा है और बच्चा किस में रुचि रखता है, ये जान करके जब आप शिक्षण देंगे तो आपका अधिगम मित्र 100% सफल होगा। बस मित्र, आज के लिए ही इतना ही, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।